सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइमलाइन की एडवांस फीचर्स के ऊपर। हमने लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बात किया था कि किस टाइप से हम लोग जो इसकी बेसिक्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होता है, उसकी जो बेसिक्स टूल्स है वो क्या काम करती है। अभी हम लोग एक टाइमलाइन विथ सिंकिंग एंड मार्किंग के साथ जानेंगे। सिंक किसको कहते हैं आप जानते होंगे कि मान लो कोई गाना है, उसमें जैसे बीट आ रहा है और बीट के साथ कुछ चेंजेस हो रही हैं। इस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंक किसको कहते हैं। सिंक बहुत टाइप से होती है। सिंक इतना समझ लो कि दो सिमिलर चीज़ों को एक टाइम पे मैच करवाना, किसी चीज़ को एक टाइम पे मैच करवाना, उसको सिंक कहते हैं। तो चलो हम लोग एक ऑडियो ले लेते हैं किसी टाइप का भी, एंड फिर हम लोग उस ऑडियो को एडिट करते हैं। तो हम यहाँ पर इस एक ऑडियो ले लेते हैं। तो यहाँ ऑडियो आ गया है, राइट। आई होप आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा होगा, बिकॉज मैंने ऑडियो को म्यूट किया हुआ है। तो अब यहाँ क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसके डिटेल्स में जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो आप ध्यान देना, एक वेव टाइप की बनी आएगी। ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है, ये ऑडियो के बगल में एक खाली एरिया है। डबल क्लिक करोगे ये बड़ा हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखो ये क्या है ना कि ये जब भी ये बड़ा सा ऐसा लाइन आ रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, मतलब जहां जहां ये बड़ा बड़ा ऐसा कुछ लाइन्स आ रहा है, मतलब वहां पर किसी टाइप का बीट है। और जैसे जैसे ये नीचे ऐसा स्लो होते जा रहा है, आप यहाँ देखो जैसे जैसे स्लो होते जा रहा है, मतलब वो जो बीट है या वॉल्यूम है वो धीरे धीरे उस जगह डाउन होते जा रहा है। मतलब जितना ऊपर ये रहेगा उस जगह पर कोई हाई वॉल्यूम है या फिर कुछ हाई बीट्स है, और जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा इसका मतलब कि वहां पर कुछ लो वॉल्यूम है। एंड जिस टाइप से बीट्स रहेंगे उस टाइप से यहाँ पर उसकी वेव बनेगी। अगर हम लोग इसको लास्ट में आते हैं, तो आप देखो जब गाना एंड होता है, तो आप जानते हो किसी टाइप का भी जब गाना एंड होता है तो वो एकदम हाई वॉल्यूम से धीरे 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 नीचे आता है। एंड सेम आप यहाँ पर भी देखो वही चीज़ हो रहा है, ऐसा हाई वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम से नीचे 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 होके आ रहा है। तो इस तरह से करके यहाँ पर जो आप एक सिंकिंग कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मानो कि मेरे को एक सिंक बनाना है जिसमें मेरा ये मोटिव है कि जब जब ये हाई वाला जो है, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर ऑडियो अभी चालू नहीं कर सकता, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ जिस टाइप से मान लीजिए मेरा एक मोटिव है कि यहाँ जैसे जैसे ये जो बड़े बड़े बीट्स हैं इसके, ठीक है, तो ये जैसे बड़े बड़े बीट्स हैं यहाँ पर मेरे को कुछ करना है। बट अब क्या है कि मेरे को इसको मार्क करना है कि कहाँ कहाँ मेन बीट्स है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, मेरे को ऐसा माउस का ये जो टाइमलाइनर है उसको ऐसा बीट पे ले जाना होगा, इस तरह से ड्रैग करके। एंड फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप यहाँ ऐड मार्कर पे ऐसा क्लिक करो, तो देखो ये यहाँ पर एक मार्क बन जाएगा। यहाँ पर भी करना है तो यहाँ पर भी आप इस टाइप से कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, ओके। तो आप यहाँ पर भी आओ, इस जगह पर, यहाँ पर है, यहाँ पर राइट क्लिक करो, ऐड मार्कर। यहाँ पर है, यहाँ पर आओ, यहाँ क्लिक करो, ऐड मार्कर। यहाँ पर आओ, इस जगह पर क्लिक करो, ऐड मार्कर। अब इससे क्या होगा, मान लो अगर आप ये ऑडियो को डिलीट भी करोगे ना, तो भी ये मार्कर्स जो है वो हटेंगे नहीं, ठीक है। तो भी ये मार्कर्स हटेंगे नहीं। और आपको कहीं पर भी लगाना है, मान लो फिर यहाँ पर भी लगाना है, तो आप यहाँ राइट क्लिक करो, ऐड मार्कर, यहाँ पर आओ, राइट क्लिक करो, ऐड मार्कर। तो इस तरह करके आप मान लो अब एक ऑडियो का सिंक बना दिए। अब जिस टाइप से ऑडियोज चलेंगे आपको उस टाइप से चलाना है इसको। अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, ओके। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप कीबोर्ड में अल्ट होल्ड करोगे और ऐसा स्क्रॉल करोगे यहाँ माउस ले जाके इस टाइमलाइन पे, तो ये बड़ा छोटा होगा। आप देख लो ये 3:15 है, और इसको बड़ा कर दोगे तो फिर ये 3 मिनट 4 मिनट ऐसा हो जाएगा, और फिर ये 4 मिनट 4 मिनट 5 सेकंड सेकंड्स भी दिखाने लगेंगे। और ऐसा नॉर्मल स्क्रॉल करोगे तो ये लेफ्ट राइट जाएगा। बट अगर आप वही है कि अल्ट प्रेस करके ऐसा स्क्रॉल करोगे तो वो जूम होगा। और अगर आपको मान लो इंडिविजुअल जगह पर जूम करना है, मान लो मेरे को 12 सेकंड पे जूम करना है, तो 12 सेकंड पे टाइमलाइन ले जाके ऐसा अल्ट करके स्क्रॉल बटन दबाना, तो सिर्फ 12 ही सेकंड पे वो स्क्रॉल होगा। और अगर आपको मान लो बस क्या कहते हैं, आपको ऐसा लेफ्ट राइट जाना है, तो आप इस तरह से सिंपल बिना अल्ट दबाए स्क्रॉल करोगे तो ये लेफ्ट और राइट जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फटाफट से सिंक करते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और मेरा है कि मेरे को जो है एक इमेज को लाना है और उसको तुरंत तुरंत हटाना है, जैसे जैसे बीट है उस टाइप से। तो मैं यहाँ पर इसको लंबा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको इस टाइप से लंबा कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ बताया था आपको ये कट टूल होता है, यहाँ मैं कट टूल लूँगा। और यहाँ मार्किंग शुरू हुआ था, मार्किंग शुरू हुआ, उसके थोड़ा देर तक मेरे को दिखाना है, फिर नेक्स्ट मार्किंग में लाना है, फिर थोड़ा देर तक दिखाना है, फिर नेक्स्ट मार्किंग में लाना है, फिर थोड़ा देर तक दिखाना है, फिर नेक्स्ट मार्किंग में लाना है, फिर थोड़ा देर तक दिखाना है, फिर नेक्स्ट मार्किंग में लाना है, फिर थोड़ा देर दिखाना है, फिर नेक्स्ट मार्किंग में लाना है, फिर थोड़ा देर दिखाना है,
एंड जो बाकी हमारे जो कचड़े एलिमेंट्स है उसको हमें यहाँ हटा देना है। मैंने आपको इरेजर टूल यूज़ करना सिखाया था, ऐसा क्लिक करके जस्ट सेकंड इसको हटाना है, इसको हटाना है। अब यहाँ पर आप देखो क्या मैंने किया है, जिस जिस जगह पर मार्कर्स थी उसी उसी जगह पर यहाँ पर मैंने इमेज को डाला। इसको चलो मैं हल्का सा और छोटा कर देता हूँ, बिकॉज ये थोड़े थोड़े सेकेंड्स के है ना, तो पता नहीं चलेगा। एंड हाँ, ये अभी देख लो यहाँ पर येलो है, इसको ग्रीन कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। तो ये जिस जिस टाइप से ऑडियोज आते जा रहे हैं एंड उसके साथ साथ यहाँ पर प्रीव्यू भी चलता आ रहा है, आप यहाँ पर देख लो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा टन टन इस टाइप से करके यहाँ पर आते जा रहा है। इस बार तो मैंने इंटरनल ऑडियो ऑन नहीं किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। नेक्स्ट क्लिप जो हमारा होगा उसमें मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा। बट इस टाइप से करके आप एक बीट सिंक कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप ध्यान भी दे सकते हो, यहाँ पर जिस टाइप से वेव आ रहे हैं, अगर ऑडियो रहता आप बहुत अच्छे समझते, बट टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट में आपको अच्छे से बता दूंगा। ओके एंड अगर मान लो मैंने 2 ऑडियोज डाले हैं और ये 2 ऑडियो में मान लीजिए मेरे को एक ऑडियो है कि नहीं यार, इस जब पार्ट आए, ये वाला जो जब पार्ट आए तब ये ऑडियो चले, तो सिंपली आप एक काम कर सकते हो, इसको जहाँ पर भी डालना है वहीं पर आप सीधा ड्रॉप कर दो, तो वो ऑडियो कट के ये लग जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको म्यूट करना है तो सिंपली आप यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को इसको म्यूट करना है, तो इसको मैं कट करके इसको सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट कंट्रोल पे आऊँगा और यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है लेवल का। ठीक है, लेवल में ऐसा एक ब्लू टिक बना होगा, इसको आपको अनटिक करना है, ओके कर देना है। एंड ये जो 100 है ना, इसको पूरा नीचे ले जाके जितना माइनस हो जाता है ले जाओ। तो यहाँ से जो ये जितना भी आपने ऑडियो कट किया है ना, वो आपका वहीं तक आपका म्यूट होगा, इस टाइप से करके। बट ऑडियो को हम लोग बाद में भी अच्छे से देखेंगे, और ऑडियो उतना हमारा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब उसके बाद हमने ये चीज़ तो सीख लिया है, अब हमें मान लो कि एक और चीज़ चाहिए कि ये अब ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें चाहिए कि वीडियो आए। तो ये हमारे पास मान लो वीडियो है, अब इसको हम लोग ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस टाइप से लगा देते हैं। एंड हम लोग ये जो बीच का हमारा जो ये खाली एरिया है, ये 7 सेकंड से 8 सेकंड का, यहाँ में कुछ टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ अगर आप इस पे आओगे ना, तो यहाँ पर अगर आप ऑल पे आओगे, जस्ट अ मिनट, लोकल टेम्पलेट फोल्डर, अगर कोई सा भी एक बेसिक टेम्पलेट लिए कैसे डालना है मैं बता दूंगा। ये तो आपको इसी के साथ मिल जाता है, जब आप प्रीमियर प्रो करते हो उसी के साथ मिल जाता है आपको। और मैं सिखाऊंगा कि ये जितने भी मैंने प्रीमियम वाले जो लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं, मैं ये भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ये सब जितने भी मैंने लाए हैं, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्स्ट डाल देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ देखो आप किस टाइप से ये रेड भी हो चुका है। देखो ये कैसे अटक रहा है, आप खुद देखो। और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। तो मैं देखिए अब ख़त्म हो गया, मान लो मेरे को यहीं कट करना है, तो मेरे पास बहुत तरीके हैं। इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सॉरी इसको कंट्रोल V करो। अरे यार जस्ट ऐसा सेकेंड, हाँ आप इसमें बहुत तरीके हैं। मान लो आपको यहाँ मेरा वीडियो एंड हुआ है, तो मैं इरेजर टूल लेके यहाँ से कट कर देता हूँ एंड ये वाला एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह करके आप हटा सकते हो। नहीं तो नहीं, आप एक और काम कर सकते हो, मान लो मेरा क्लिप यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ लास्ट में आओ और इस तरह करके ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ दो। अब यहाँ 2 हमारे पास केस आ गए रेंडरिंग का। एक हमारे पास येलो आया है, येलो में अगर आप ध्यान दो तो हमारा जो यहाँ प्रीव्यू है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, आप यहाँ ध्यान देना। देखो बट यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरा फटाफट आ रहा है, आप यहाँ देखो देखो, और कितना अटक रहा है इतना। देखो अभी स्टॉप किया, क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये येलो रेंडरिंग को सीखते हैं। तो सिंपली आप क्या करो, जिसको भी आपको रेंडर करना है, ऑडियो भी रेंडर करना है, तो सेलेक्ट करो सीक्वेंस में, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा रेंडर ऑडियो, इसको आप क्लिक कर दो तो ये रेंडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो रेंडर करना है तो आप एक सिंगल वीडियो को क्लिक करो यहाँ सीक्वेंस पे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा रेंडर सेलेक्शन, इसको आप क्लिक करो तो ये यहाँ पर देखो रेंडर होना होगा तो रेंडर मांगेगा। और अगर आपको सभी को रेंडर करना है तो आप सभी को ऐसा सेलेक्ट करो, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रेंडर सेलेक्शन, इसको आप ऐसा क्लिक करो तो ये रेंडर हो जाएगा। और अगर आपको ओवरऑल सभी को रेंडर करना है तो सिंपली एक को क्लिक करो, कंट्रोल A दबाओ, सब सेलेक्ट हो जाएंगे और एक साथ सब रेंडर होगा। बट अब मान लो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो है और मेरे को कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही रेंडर करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं, पर्टिकुलर
एरिया को, तो मैं एक ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करोगे जहाँ से आपको रेंडर शुरू करना है। मान लो मेरे को यहाँ से रेंडर शुरू करना है, तो मैं यहाँ ले जाऊँगा टाइमलाइनर, राइट क्लिक करूँगा, मार्क इन दबाऊँगा एंड यहाँ पर जहाँ तक मेरे को करना है, मेरे को मान लो यहाँ तक करना है, मैं यहाँ तक ले जाऊँगा और यहाँ पर मार्क आउट कर दूँगा। तो ये मार्कर बन जाएगा जिसको मैं बाद में ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। और इसको हटाने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना रहता है और यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्लियर इन एंड आउट, इसको क्लिक कर देने से क्लियर हो जाएगा। बट अभी मेरे को रेंडर करना है तो इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रेंडर इन टू आउट, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो किस टाइप से ये सारे रेंडर होना शुरू हो गए। एंड जादू देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो येलो पार्ट थे वो अब ग्रीन हो गया, मतलब कंप्लीट रेंडर हो गए। अब हमारा ये एरिया हो गया, मैं क्लीन इन एंड आउट कर दूंगा। अब मैं सिंपली यहाँ पर भी यही चीज़ करूँगा। अगर रेंडर ना हो ना, जैसे अभी मैंने इसको पर्टिकुलरली रेंडर करने का ट्राई किया था, नहीं हुआ, बट मैंने मार्क इन आउट किया तो हो गया। अब यहाँ मार्क आउट करूँगा, ये इतने एरिया सेलेक्ट हो गए हैं। अब सिंपली मैं यहाँ आऊँगा सीक्वेंस पर, यहाँ पर रेंडर इन टू आउट कर दूंगा एंड ये हमारा जो है रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि 260 फ्रेम्स है ये पूरे क्लिप के अंदर, जो भी क्लिप्स आपने सेलेक्ट किए हैं और उसमें से इतना रेंडर हो रहा है। और कितने वीडियोस को हम लोग, ये जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें कितने वीडियोस को हम लोग रेंडर कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर रेंडर की डिटेल भी बता रहा है कि कितने बजे रेंडर हो रही है, क्या टाइम हो रहा है एंड ये क्या इसकी टाइम और लेगा ये, एंड कितना टाइम इसको और चाहिए, कितना टाइम लिया है, कितने आपके जो भी सॉफ्टवेयर को आपने जहाँ पर भी डिस्प्ले मतलब डाउनलोड किया है उस जगह पर कितना स्टोरेज खाली है। आप चाहो तो मिडिल में भी कैंसिल कर सकते हो, बट मिडिल में कैंसिल करने से ये मत समझना कि आधा कहीं तक रेंडर हो चुका होगा, ऐसा नहीं। आपको अगर रेंडर करना है तो पूरा ही वेट करना होगा, वरना कैंसिल करोगे तो बस कुछ रेंडर नहीं होगा। एंड ये भी बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रेंडर करने समय आप सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बोले तो कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ भी करोगे तो यहाँ पर देख लो आपका ये जो है ये ब्लिंक करने लगेगा और ये बोलेगा कि भाई अभी तो रेंडर हो रहा है, थोड़ा सब्र कर लेना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रेंडर करने का वेट करते हैं एंड आप देख लो यहाँ पर रेंडरिंग हो चुका है और थोड़ा सा रेंडर होने समय पीसी स्लो हो सकता है। एंड आप अब देखो कि किस टाइप से यहाँ पर पूरा ग्रीन हो चुका है। एंड अब अगर हम लोग यहाँ प्ले करेंगे तो देखो कितना स्मूथली और कितनी अच्छे क्वालिटी के साथ, देखो ये देखो आपने प्रीव्यू देखा। अब क्या होगा कि मान लो मैंने इसको रेंडर किया, बट अब अगर मैं इसके अंदर से कुछ चेंज करूँगा ना तो ये वापस से रेंडर मांगेगा। जैसे एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज़ रियल ऐसा करके लिखा हुआ है। अब मान लो मैं सिर्फ एवरीथिंग नहीं बस थिंग्स लिखता हूँ, मैं थिंग्स लिखा, अब देखो वापस से क्या हुआ, पूरा ही लाल हो गया। अब मेरे को वापस से इसको ऐसा सेलेक्ट करना होगा, फिर आना होगा, फिर रेंडर इन टू आउट करना होगा एंड ये वापस से रेंडर लेगा। तो अगर आप एक कोई हैवी चीज़ को 10 बार चेंज करोगे तो आपको उसको पर्टिकुलरली रेंडर करना होगा। बट मैं कैंसिल करके लास्ट वाले को ही लेते आया हूँ। एंड इस तरह से करके आप देख लो किस टाइप से आप टेक्स्ट ला सकते हो। और इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सिंपली क्लिक करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एसेंशियल ग्राफिक्स करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे और एडिट पे आओगे तो आप उसकी पूरा नेम, टेक्स्ट, कलर ये सब चेंज कर सकते हो। ये भी हम लोग आगे टेक्स्ट वाले सेक्शन में सीखेंगे। इस तरह से करके आप देखो रेंडर सीख गया हमने, सिंकिंग सीख गया, मार्किंग करना सीख लिया हमने, कट करना सीख लिया हमने, ऑडियो रेंडर करना सीख लिया हमें। ऑडियो को भी कट करना है तो सिंपली ऐसा लो, जहाँ जहाँ कट करना है ऐसा क्लिक करो और उसको फिर सेलेक्ट करके इस टाइप से यहाँ पर डिलीट कर दो। और अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया तो Ctrl+Z करके उसको ठीक भी कर सकते हो आप। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग की सीखने वाली चीज़ें हैं। मैंने बताया था ऑडियो कैसे। अब मान लो कि यहाँ पर अब हमें एक और चीज़ करना है कि ये वीडियो है, ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया के जो ये खाली जगह है, ये दो जो ब्लैक आप एरिया देख रहे हो, ये एरिया में मान लो मेरे को कुछ चीज़ डालना है, ठीक है, मेरे को कुछ भी डालना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को ये घिरनी सा कुछ डालना है, ये जो आ रहा है, ये जो भी है इसे हमें डालना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं इसको मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो देखो ये बराबर से यहाँ वीडियो चल रहा है, ठीक है। बट अब जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ ये जो है ये इस पीछे वाले को ढक दे रहा है। तो मैं इसको छोटा करके इस टाइप से, मैंने बताया था इस टाइप से मैं छोटा कर सकता हूँ। एंड मैं इसको छोटा करके कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ। मान लो मेरे को यहाँ सेट करना है और छोटा करना है मेरे को, इसको मैं यहाँ पर छोटा करके, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एंड इस जगह पर मैं लगा दे रहा हूँ। एंड अगर मैं अब यहाँ पर प्ले करूँगा तो देख लो यहाँ पर किस टाइप से हो रहा है। बट वापस से मेरे को रेंडर मांगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इस लेयर के ऊपर भी कुछ, मैंने बोला अगर कोई भी चीज़ रेंडर मार रहा है उसके ऊपर अगर कुछ छेड़खानी करोगे, चाहे उसके लेयर कहीं ऊपर क्यों ना हो, वो मांगेगा। आप इधर कहीं करते 18 सेकंड के बाद कहीं करो, नहीं मांगेगा।
तो इस टाइप से करके आप देखो यहाँ पर आ गया। मान लो मेरे को थोड़ा और पहले चाहिए था तो मैं इसी लेयर के ऊपर इस टाइप से, अगर मेरे को और चढ़ाना है तो इसी के ऊपर एक और ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो इसके ऊपर देखो अब 3 लेयर्स आ जाएंगे। इस टाइप से अब कुछ चलेगा। तो मैं वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आई होप आपने समझ लिया होगा कि लेयर्स कैसे चढ़ाने एक के ऊपर एक, एंड आप ये भी सीख गए होंगे। जस्ट अ सेकंड, मेरे को हटाने दीजिए इसको। ओके, तो अब यहाँ पर सब हट चुका है एंड आपने ये भी देख लिया कि किस टाइप से यहाँ पर टेक्स्ट को भी अप्लाई किया जाता है करके। एंड इसके बाद फिर अगर आपको कोई वीडियो डालना है तो इस तरह से आप वीडियो डालो। एंड यहाँ पर देखो एक ऑडियो आ गया, इसको सेलेक्ट करो और इसको डिलीट करो। एंड इस टाइप से करके आप लेयर्स में डाल के इस टाइप से आप कर सकते हो। एंड इसको आप जितना भी ऊपर डालते जाओगे, जैसे ये मैंने डाला, ठीक है, इसके ऊपर फिर से मैंने एक डाला, यहाँ देखो। तो यहाँ पर देखो ऊपर भी लेयर्स बनते जाएंगे, मतलब जितना ऊपर तक आप वीडियो डालो लेयर बनता जाएगा। अब मान लो मैंने एक लेयर बनाया था, सबसे पहले मेरे को इसको हटाने दो, क्लीन इन एंड आउट, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अब मैंने मान लो ये क्लिप बनाया था, इस पर मैंने मार्किंग किया हुआ है क्या? अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक क्लिप बनाया हुआ है। अब मान लो यही क्लिप को मेरे को 2-3 बार इसी वीडियो में 4 जगह पर डालना है, तो इसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? एक ही टाइमलाइन के अंदर एक ही वीडियो को 3-4 जगह कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? सिंपली उसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी दबाओ और जहाँ पर भी आपको डालना है, मान लो मेरे को ये V3 में डालना है तो यहाँ पर ऐसा क्लिक करो और यहाँ पर देखो पेस्ट कर दो। अगर नीचे कुछ भरा रहेगा तो फिर वो ऊपर आ जाएगा। अगर देखो मेरा अब क्या है, लेयर 1 और लेयर 2 फिल। अब मैं वापस से V करूँगा तो देखो यहाँ पर या फिर यहाँ क्रिएट हो जाएगा, या फिर अगर आपके यहाँ कहीं पर स्पेस रहेगा ऊपर पे और आप सिर्फ ऊपर पे ही देखोगे, अगर इस जगह पर स्पेस रहा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो यहीं पर वो पेस्ट हो जाएगा। इस टाइप से करके भी आप यहाँ पर किसी चीज़ को पेस्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना जिसको भी पेस्ट करना है उसके लिए एक खाली जगह होना चाहिए। एंड अगर आपको इसको कट करना है तो सिंपली इसको सेलेक्ट करो, कीबोर्ड पे कंट्रोल X दबाओ और जहाँ पर भी आपको वापस से पेस्ट करना है लाके कंट्रोल V कर दो। एंड इस टाइप से करके आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को कट एंड पेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ थी जो हमारे बेसिक्स में थी। फिर हम लोग इसको आगे जाके स्लो नेस्ट करना सीखेंगे एंड हम लोग आगे सीखेंगे किस टाइप से पूरे कंप्लीट वीडियो को एडिट किया जाता है, ऑडियो एडिट किया जाता है। तो चलो यही था हमारा आज का ये टाइमलाइन का एक एडवांस, जिसमें हमने सब सीखा, मार्किंग से लेके, रेंडरिंग से लेके, कट से लेके, क्लिप्स डालने से लेके, उसको कैसे अच्छे क्वालिटी में करना है, किस तरह से सिंक करना है, किस तरह से ऑडियो, किस तरह से लेयर्स चढ़ाने हैं, किस तरह से छोटा करना है। एंड ये सब चीज़ें हमने सीखा। अब धीरे धीरे यार आप भी प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, बाकी प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो भी सीखोगे। अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो 2 वीडियो रहेगा। एक हमारा रहेगा वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर और दूसरा हमारा रहेगा ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये जो एसेंशियल ग्राफिक्स टैब है इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें इसके फ्री का टेक्स्ट को कैसे डालते हैं। एंड उसके बाद फिर हम लोग ल्यूमेट्रिक कलर्स को सीखेंगे कि ल्यूमेट्रिक कलर वाला जो है उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, इसको हम लोग सीखेंगे। एंड लास्ट में फिर हम लोग एक पूरा वीडियो को एडिट करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग फिर एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस टाइप से हम लोग फ्रीलांस कर सकते हैं। और वो कम्प्लीटली एक थियोरिटिकल होगा, एक तरह से समझ लो कि ब्रॉडकास्ट कैसे होता है आप सुनते हो, बस वही रहेगा। तो वो चीज़ करके वो उसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं सिखाऊंगा, बस एक ब्लैक स्क्रीन रहेगा जिसमें आप मेरी ऑडियो सुनोगे। तो चलो यही था आज का लेक्चर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, ऑडियो और वीडियो इफेक्ट सीखेंगे।